टीचिंग प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज मैं सीएल सर आज आप लोगों को पाठ्य योजना एक फिजिकल साइंस का बहुत बेहतरीन लेसन प्लान आपके सामने लेकर हाजिर हैं। क्लास 8 का टॉपिक है प्रकाश और टाइम हमारा 40 मिनट लेसन प्लान का होता है। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि समान उद्देश्य क्या है होते हैं और समान उद्देश्य कितने होते हैं, इसके विशिष्ट उद्देश्य क्या होंगे प्रकाश पढ़ाने के लिए, सहायक सामग्री क्या होंगे, पूर्व ज्ञान क्या होंगे और प्रस्तावना इसको कैसे निकालेंगे। उसके बाद उद्देश्य कथन क्या होगा, शिक्षण विधि इसमें कौन सा यूज किया जाएगा, प्रस्तुतिकरण इसकी कैसी की जाएगी। प्रस्तुतिकरण चूँकि मेन लेसन प्लान का टॉपिक होता है। श्यामपट्ट उस कार्य क्या होंगे, पुनरावृत्ति प्रश्न क्या होगा और गृह कार्य क्या होगा। बहुत बेहतर ढंग से हम इस लेसन प्लान को पढ़ेंगे और एक एक चीज़ को समझेंगे कि लेसन प्लान का कैसे आपको स्टेप किया जाता है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हम हर एक टॉपिक पर आपका लेसन प्लान लाएंगे और आपको प्रस्तुत करेंगे। तो ये जनरल हमारा पहले ये होता है जनरल इन्फॉर्मेशन कि कोई सब्जेक्ट हमारा जो है फिजिकल साइंस से क्लास 8 के लिए बनाया गया है और टॉपिक हमारा प्रकाश है। टाइम 40 मिनट है और डेट आज का डेट डाल देंगे और नेम ऑफ पुपिल टीचर अपना नाम डाल देंगे जो टीचर पढ़ाने जा रहे हैं। समान उद्देश्य इसके क्या होंगे, तो पहला समान उद्देश्य इसके होंगे कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच और जिज्ञासा का विकास करना, दैनिक जीवन में प्रकाश को महत्व को समझना। तीसरा होता है प्राकृतिक घटनाओं के प्रति रुचि बढ़ाना। चौथा होता है अवलोकन एवं प्रयोगात्मक कौशल विकसित करना और पांचवा है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित करना। तो ये चूंकि समान उद्देश्य जो होता है वो टॉपिक सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, तो सब्जेक्ट को अगर ही हम पढ़ेंगे तो इतने उसके उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमको बच्चों को पढ़ाना होगा। विशिष्ट उद्देश्य इसके 4 होंगे। प्रकाश के लिए विशिष्ट उद्देश्य पहला होंगे कि प्रकाश की परिभाषा बता सकेंगे बच्चे, छात्र प्रकाश के स्रोतों की पहचान कर सकेंगे और प्रकाश के गुण सीधी रेखा में चलना या परिवर्तन भी समझ सकेंगे और दैनिक जीवन में प्रकाश का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है ये जान सकेंगे। क्योंकि बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। तो सहायक सामग्री इसके क्या होंगे, तो टीचिंग एड्स में बच्चे के लिए आपको टॉर्च का यूज करना होगा, दर्पण मिरर का यूज करना होगा, चार्ट या चित्र का यूज करना होगा, मोमबत्ती का यूज किया जाएगा और ब्लैक बोर्ड और चौक को यूज किया जाएगा। तो ये सारा चीज़ें आपको सहायक सामग्री होंगी जो हम पढ़ाते वक्त हम सहयोग इसको सहायता में लेंगे। क्योंकि बच्चे अगर हम सहायक सामग्री का अगर हम बेहतर ढंग से इसका उपयोग करेंगे तो बच्चे बहुत बेहतर ढंग से इसको सीख पाएंगे प्रकाश के बारे में। पूर्व ज्ञान क्या होगा, पूर्व ज्ञान होगा विद्यार्थियों को पहले से ये जानते हैं कि सूर्य और बल्ब के बारे में जानकारी है कि सूर्य हमें के बारे में चूँकि लाइट देते हैं, बल्ब से हमको प्रकाश मिलता है। दिन और रात में भी बच्चों ज्ञान होता है कि दिन अंधेरा होता है तो रात हो जाता है और जब लाइट आ जाता है, सूर्य का प्रकाश आ जाता है तो दिन हो जाता है। छाया का समान भी अनुभव है, परछाई को भी बच्चे वो जानते हैं। चूँकि 8 क्लास के बच्चे हैं तो इतना बेसिक नॉलेज उनके पास जानकारी होगा। प्रस्तावना इसके करेंगे, पुपिल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी 2 भाग में इसको बांट कर करेंगे। पहला हमारा प्रस्तावना होगा कि हमें चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं। तो बच्चे से हम प्रश्न करेंगे, बच्चे क्या उत्तर देंगे, प्रकाश के कारण। प्रकाश से हमको ये चीज़ें दिखाई देती हैं। कोई भी चीज़ को देखने के लिए हमको प्रकाश की आवश्यकता होती है। सूर्य हमें क्या देता है, तो प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है। अंधेरे में क्या हम देख सकते हैं, तो बच्चे होंगे नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं सर जी, नहीं देख सकते हैं। छाया कब बनती है, तो छाया, तो इसकी समस्यात्मक प्रश्न होंगे। तो समस्यात्मक प्रश्न हो गया, तो अब इसके बाद समस्यात्मक के बाद हम लोग डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक आ जाता है कि बच्चों आज हम लोग प्रकाश के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि छाया कैसी बनती है, प्रकाश क्या होता है। तो शिक्षण विधि कौन कौन सी होगी, 3 शिक्षण विधि इसमें प्रयोग किया जाएगा, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि। ये 3 विधि का प्रयोग किया जाएगा शिक्षण विधि में। प्रस्तुतिकरण इसका क्या क्या प्रेजेंटेशन किया जाए, पुपिल टीचर एक्टिविटी होगा। तो पहले पुपिल टीचर एक्टिविटी में क्या होगा कि टीचिंग पॉइंट्स, तो बहुत से पॉइंट हैं इसके। प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश के स्रोत ये है, तो प्रकाश के बारे में पढ़ा जाए कि प्रकाश के डिफिनेशन क्या होगा। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो देखने के लिए उस प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिसे सूर्य की सहायता से देखते हैं, बल्ब की सहायता से देखते हैं, दीपक की सहायता से देखते हैं। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं, तो वो प्रकाश है। प्रकाश के स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट बहुत से होते हैं,
तो कुछ हमारे जो स्रोत होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं और कुछ स्रोत जो होते हैं वो हमारे कृत्रिम होते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, तो प्राकृतिक स्रोत में सूर्य का प्रकाश और तारे, इसका जो है ये प्राकृतिक है, नेचुरल हमारा है। और कृत्रिम स्रोत में जैसे हम लोग बल्ब, बिजली बनाकर बल्ब को यूज करते हैं, टॉर्च को यूज करते हैं, मोमबत्ती को यूज करते हैं, ये हमारे कृत्रिम है। तो ये हमारे प्रकाश के स्रोत हैं। दो स्रोत होते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत होता है, कृत्रिम स्रोत होता है। तो दो स्रोत से हम लोग को प्रकाश मिलता है। प्रकाश के गुण भी होते हैं। प्रकाश का क्या गुण होता है, तो प्रकाश का ये गुण होता है पहला कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। कभी भी वो सीधा, जैसे आप टॉर्च जलाएंगे तो टॉर्च जलाकर देखेंगे तो सीधा हो जाएगा, इसमें कहीं से वो नहीं है कि वो टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा। तो टॉर्च इसका एग्जाम्पल हो सकता है। प्रकाश का परिवर्तन, ये भी गुण होता है कि जब प्रकाश किसी वस्तु के सतह से टकराकर वापस लौटता है तो उसे हम परिवर्तन कहते हैं। रिफ्लेक्शन करता है प्रकाश। जैसे हम कोई शीशा को दर्पण के चेहरे से देखते हैं तो हमको चेहरा उधर से दिखाई देता है, तो रिफ्लेक्ट करता है। तो ये हमारा प्रकाश, दो गुण होते हैं प्रकाश में, एक प्रकाश जो सीधी रेखा में चलती है, दूसरा प्रकाश का परिवर्तन होता है। छाया भी होता है प्रकाश में। जब कोई वस्तु प्रकाश को रोकती है तो छाया बनती है। जब हम प्रकाश आ रहा है, और जैसे प्रकाश के स्रोत के लिए क्या होना चाहिए, प्रकाश की छाया बनने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि पहले तो प्रकाश होनी चाहिए और अपारदर्शी वस्तुएं होनी चाहिए, जो उस वस्तु को प्रकाश छेद नहीं सके, वो आर पार नहीं कर सके प्रकाश। तो ऐसी चीज़ें, और स्क्रीन होना चाहिए। स्क्रीन में क्या होना चाहिए, दीवार होना चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए, क्योंकि छाया हमारे या तो दीवार पर बनती है या ज़मीन पर बनती है। तो उसके लिए ये तीन चीज़ें होनी चाहिए छाया के लिए, कि एक तो प्रकाश होनी चाहिए, एक अपारदर्शी वस्तुएं होनी चाहिए, और एक स्क्रीन होना चाहिए। दैनिक जीवन में भी प्रकाश का बहुत उपयोग किया जाता है। जैसे पढ़ाई के लिए, जब हम प्रकाश किताब पढ़ते हैं तो उसके लिए हमको क्या होना चाहिए, प्रकाश के लिए हमको पढ़ाई की आवश्यकता होती है। और पढ़ाई के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। बिजली बल्ब से भी हम लोग प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और चूंकि अंधेरे में हम क्या देखते हैं, अंधेरे में जब बल्ब जलाते हैं तब हम देख पाते हैं। फोटोग्राफी में भी हम लोग उपयोग करते हैं प्रकाश का, क्योंकि अगर जहाँ प्रकाश हमारा अगर रहता है तो उसमें स्पष्ट दिखाई देता है, फेस चेहरा आता है, लाइट वाला चेहरा आता है। लेकिन जब हम अंधेरे में फोटो लेते हैं तो क्या होता है, हमारा धुंधलापन चेहरा होता है। तो सोलर ऊर्जा में भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो हमारे सूर्य की प्रकाश वो सोलर चार्ज करता है और वो लाइट में उसको कन्वर्ट करके हमको रात में सोलर ऊर्जा का देता है। तो ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है कि हम पढ़ने के लिए उपयोग करते हैं, बिजली बल्ब का भी उपयोग करते हैं, फोटोग्राफी के लिए उपयोग करते हैं, सोलर ऊर्जा के लिए भी, प्रकाश के लिए हम यूज करते हैं। तो इस तरह से संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश हमें देखने में मदद करता है, यह प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोत से मिलता है, और प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। हमने यही आज सीखा कि प्रकाश हमको देखने में मदद करता है, और प्राकृतिक कृत्रिम दोनों होता है। प्राकृतिक में सूर्य और तारे होते हैं, कृत्रिम में मोमबत्ती बिजली होता है। श्याम पटकारे इसमें क्या होंगे, श्याम पटकारे में हम इसमें प्रकाश की परिभाषा को लिखेंगे, श्याम पट पर स्रोत, प्रकाश के स्रोत लिखेंगे और प्रकाश के गुण लिखेंगे और छाया का चित्र बनाएंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न होगा, कैप्चुलेशन क्वेश्चन भी होंगे बच्चे को जांचने के लिए। तो पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि प्रकाश क्या है, बच्चे उत्तर बताएंगे। अगर बच्चे उत्तर सही बता पा रहे, इसका मतलब कि आपने अच्छी तरह से बच्चों को समझाया है। प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं, बच्चे से आप पूछेंगे, बच्चे बताएंगे। प्रकाश का ये गुण बताइए, छाया कैसी बनती है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है परिवर्तन क्या है। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस होंगे। गृह कार्य, इसमें बच्चों को चूंकि लास्ट स्टेप गृह कार्य होता है, तो पहला ये होगा कि प्रकाश के 5 स्रोत लिखिए। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि छाया बनने की प्रक्रिया का चित्र बनाइए, छाया बनने की प्रक्रिया का चित्र बनाइए। और तीसरा क्वेश्चन होगा प्रकाश के 2 उपयोग लिखिए, प्रकाश का क्या क्या उपयोग होता है। इस तरह से हमने आज हम लोगों ने ये देखा कि एक आदर्श लेसन प्लान फिजिकल साइंस के लिए देखा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के लिए समान उद्देश्य कितने होंगे, तो 5 होंगे। विशिष्ट उद्देश्य इसके कितने होंगे, 4 होंगे। सहायक सामग्री होंगे, उसके बाद पूर्व ज्ञान होगा, पूर्व ज्ञान के बाद प्रस्तावना होगा, प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन होगा, उसके बाद शिक्षण विधि होगा और प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। प्रस्तुतिकरण के बाद क्या होगा, प्रस्तुतिकरण के बाद श्याम पट कार्य होगा और पुनरावृत्ति प्रश्न और लास्ट में गृह कार्य। इस तरह से हम लोगों से आप जुड़ने के लिए हमारे चैनल को कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी आपको लेसन प्लान चाहिए वो कमेंट में अवश्य लिखें। हम लाने का प्रयास करेंगे और बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करने के लिए। इसी तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद।